बरसात की एक काली रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक माँ पूरी रात रो रही थी। उसका नाम था सरस्वती और उसकी गोद में सो रही थी उसकी 5 साल की मासूम बेटी गौरी। गौरी को क्या पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सरस्वती के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। सूदखोर महाजन रोज दरवाजे पर आकर धमकी देता था, अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा। सरस्वती हर घर में काम मांगती, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसी रात एक काली एसयूवी उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। उसने सरस्वती के सामने पैसों से भरा बैग रखा और बोला, बेटी मुझे दे दो, बदले में 5 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी जिंदगी राजकुमारी जैसी होगी। सरस्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी बेटी, दूसरी तरफ मौत जैसी गरीबी। उसने पूरी रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर प्रार्थना की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। सुबह उसने गौरी को नए कपड़े पहनाए। गौरी खुशी से बोली, माँ, आज मेरा जन्मदिन है क्या? सरस्वती मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गौरी ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हो? सरस्वती ने उसे सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, बेटा, जो भी होगा तेरी भलाई के लिए होगा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद वह अपनी मां का हाथ हमेशा के लिए छोड़ने वाली है। सुबह के ठीक 10 बजे वही काली एसयूवी फिर से झोपड़ी के सामने आकर रुकी। गौरी खुशी खुशी बाहर निकली। उसे लगा शायद मां उसे शहर घुमाने ले जा रही है। उस अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए गौरी को एक बड़ी सी गुड़िया दी। गौरी खिल उठी। उसे क्या पता था कि यह गुड़िया उसकी मां से बिछड़ने की आखिरी निशानी बनने वाली है। आदमी ने बैग सरस्वती के सामने रखा। बैग खोलते ही उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। सरस्वती के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अचानक गौरी ने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, आप भी चलोगी ना? सरस्वती का गला भर आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले ही पल उसने कांपते हुए गौरी का हाथ उस आदमी के हाथ में रख दिया। गौरी पहले तो मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही एसयूवी का दरवाजा बंद हुआ उसे समझ आ गया कि मां साथ नहीं आ रही। वह जोर जोर से रोने लगी, मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। मां, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मुझे मत भेजो। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। सरस्वती दौड़कर गाड़ी के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। एसयूवी तेजी से गांव से निकल गई और सरस्वती वहीं सड़क पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा गांव उसे कोसने लगा। कैसी मां है जिसने पैसों के लिए अपनी बेटी बेच दी? लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सरस्वती ने बैग में रखे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। उसने उसी रात वह पूरा बैग मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया और रोते हुए सिर्फ एक बात कही, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। एक दिन उसे सच्चाई जरूर बता देना। लेकिन असली सच्चाई
अभी भी सबसे छिपी हुई थी। आखिर सरस्वती ने पैसे मंदिर में क्यों छोड़ दिए? और वह अमीर आदमी आखिर था कौन? एसयूवी गांव से कई किलोमीटर दूर एक आलीशान हवेली के सामने रुकी। गौरी अब भी रो रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं। उसे यकीन था कि उसकी मां अभी दौड़ती हुई आएगी और उसे वापस अपनी गोद में उठा लेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उधर सरस्वती पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। सुबह होते ही वह सीधे पुलिस थाने पहुंची। थानेदार ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, अब क्या लेने आई है? बेटी बेचकर पैसे खा गई। अब ड्रामा मत कर। सरस्वती रोते हुए बोली, साहब, मैंने अपनी बेटी नहीं बेची। थानेदार हंस पड़ा, पूरा गांव गवाह है। तभी सरस्वती ने अपने ब्लाउज के अंदर से एक पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही थानेदार के चेहरे का रंग उड़ गया। रिपोर्ट में लिखा था, सरस्वती को खून का एक जानलेवा रोग था। डॉक्टरों ने साफ कहा था, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं रहता। जिस आदमी के साथ गौरी गई है वह कोई तस्कर नहीं। वह मेरी बड़ी बहन और जीजा हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गौरी को गोद लेने की बात कही थी। लेकिन अगर गांव वालों को सच पता चलता तो वे कभी मेरी बेटी को जाने नहीं देते। थानेदार कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक अखबार था। उसने घबराकर कहा, साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई। अखबार की पहली खबर पढ़ते ही सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कार में गौरी गई थी उसका रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अखबार की खबर पढ़ते ही सरस्वती की चीख पूरे थाने में गूंज उठी, मेरी गौरी। वह बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं। आंखों में सिर्फ एक ही डर था, कहीं उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे रोक लिया। सरस्वती कांपती हुई बोली, मेरी बेटी गौरी कहाँ है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, कार में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनते ही सरस्वती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने कहा, एक छोटी बच्ची जिंदा मिली थी, लेकिन वह हादसे के बाद लापता हो गई। सरस्वती हैरान रह गई। लापता? अस्पताल से कैसे? तभी एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हादसे के बाद भारी बारिश हो रही थी। भीड़ जमा थी उसी अफरातफरी में। कोई अजनबी उस बच्ची को उठाकर ले गया। उस दिन के बाद न गौरी मिली न उसे ले जाने वाला। सरस्वती ने अगले कई साल हर शहर, हर अनाथालय, हर मंदिर, हर मेले में अपनी बेटी को ढूंढा। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि गौरी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अमीर परिवार में एक नई पहचान के साथ एक लड़की बड़ी हो रही थी। उसका नाम अब गौरी नहीं, आर्या था। और उसे अपनी असली मां के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन किसने बदला उसका नाम?
और उसे अस्पताल से उठाकर कौन ले गया था? 20 साल बीत चुके थे। वही छोटी सी गौरी अब आर्या बन चुकी थी। वह एक सफल बिजनेस वुमन थी। उसकी अपनी बड़ी कंपनी थी। लेकिन हर रात उसे एक ही सपना आता। एक औरत जो उसे सीने से लगाकर रो रही होती और बार बार सिर्फ एक ही बात कहती, मुझे माफ कर देना बेटी। आर्या हर बार नींद से चीखकर उठ जाती। उसे समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है। एक दिन उसके दत्तक पिता ने उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। आर्या ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक छोटी सी लाल फ्रॉक, एक टूटी हुई गुड़िया और एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर यह चिट्ठी मेरी बेटी तक पहुंचे तो उसे बता देना, मैंने उसे कभी नहीं बेचा था, मैंने उसे बचाया था। आर्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने नम आंखों से कहा, बेटा, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था मैं ही सबसे पहले वहां पहुंचा था। तुम जिंदा थीं, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। फिर पुलिस ने कहा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें कानूनी तरीके से गोद ले लिया। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी असली मां जिंदा है? पिता ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वह पिछले 20 साल से सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही है। आर्या ने उसी पल फैसला कर लिया, अब मैं अपनी मां को ढूंढ कर रहूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस गांव की ओर वह जा रही थी वहां उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांसें गिन रही थी। आर्या बिना एक पल गवाए अपनी कार लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ी, जहां से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई शुरू हुई थी। रास्ते भर उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, मैंने तुम्हें बेचा नहीं था, तुम्हें बचाया था। हर शब्द उसके दिल को अंदर तक चीर रहा था। उधर सरस्वती अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। वह एक छोटे से आश्रम में रहती थी, जहां हर सुबह मंदिर जाकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मरने से पहले बस एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा देना। उसी शाम आश्रम के बाहर एक लंबी सी काली कार आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कार से एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी युवती उतरी। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या यहां सरस्वती नाम की कोई महिला रहती है? आश्रम के एक बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम बहुत देर से आई हो। आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागती हुई अंदर पहुंची। सरस्वती बिस्तर पर लेटी थीं। आंखें लगभग बंद थीं। सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। आर्या उनके पास बैठ गई। कांपते हाथों से उसने सरस्वती का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मां। यह शब्द सुनते ही सरस्वती की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने धुंधली नजरों से आर्या को देखा और कांपती आवाज में पूछा, गौरी? आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ मां, आपकी गौरी वापस आ गई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। आश्रम में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।
लेकिन उसी समय आश्रम के बाहर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो लोग उतरे। उनके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज थे। उनमें से एक ने कहा, रुकिए, अभी यह मिलन पूरा नहीं हो सकता। 20 साल पहले जो सच सबने माना था वह पूरा सच नहीं था। असल गुनहगार कोई और है। आश्रम के बाहर खड़े दोनों लोगों ने एक पुरानी फाइल सरस्वती के सामने रख दी। उस फाइल पर लिखा था, 20 साल पुराना बंद केस। आर्या हैरान होकर बोली, इसमें ऐसा क्या है? उनमें से एक बुजुर्ग वकील था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी मां कभी दोषी थी ही नहीं। असल गुनहगार कोई और था। यह सुनते ही सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वकील ने फाइल खोली। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ पुराने बैंक रिकॉर्ड और एक हस्तलिखित बयान था। वकील ने रिकॉर्डिंग चलाई। स्पीकर से एक आदमी की आवाज आई, सरस्वती, अगर तूने अपनी बेटी अपनी बहन के साथ नहीं भेजी तो मैं उसे मार डालूंगा और पूरे गांव को बता दूंगा कि तूने कर्ज नहीं चुकाया। आर्या सन्न रह गई। ये आवाज किसकी है? वकील ने जवाब दिया, गांव के महाजन रघुवीर की। असलियत यह थी, रघुवीर चाहता था कि सरस्वती अपना छोटा सा खेत उसके नाम कर दे। जब सरस्वती ने मना कर दिया तो उसने धमकी दी, या तो बेटी को गांव से दूर भेज दे या मैं उसे मरवा दूंगा। इसी डर से सरस्वती ने अपनी बड़ी बहन से मदद मांगी। योजना थी कि गौरी कानूनी रूप से गोद ली जाएगी और सुरक्षित जीवन जिएगी। लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने सब कुछ बदल दिया। वकील ने फिर एक कागज आर्या के हाथ में दिया। वह सरस्वती की लिखी आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर मेरी बेटी कभी लौटे तो उसे कहना उसकी मां ने उसे पैसों के लिए नहीं, उसकी जान बचाने के लिए खुद से दूर किया था। आर्या फूट फूट कर रोने लगी। वह मां के पैरों में बैठ गई और बोली, मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन सरस्वती मुस्कुराई और बोली, माफी मुझे नहीं, खुद को देना। उसी पल सरस्वती ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। आर्या की चीख सुनकर हर किसी की आंखों